हेलो फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक करने वाले हैं। राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा यानी राजस्थान की जो वेशभूषाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की वेशभूषा। कालीबंगा व आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन था। तो इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई काटने के चक्र और टाकली इस बात को सिद्ध करती है कि उस काल के लोग हैं वो रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो अब अपन वेशभूषा की बात करते हैं इनकी। तो राजस्थान में जो पुरुषों की वेशभूषा है उनके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में पुरुषों की जो वेशभूषा है उसमें पगड़ी, अंगरखी, अचकन, चोगा, धोती, बिरजस या ब्रिचेस भी इसको कहते हैं, कमरबंद या पटका भी कहते हैं इसको, फिर है पछेड़वा। नेक्स्ट देखते हैं पछेवड़ा, घुग्गी और आत्मसुख। इन सब के बारे में अब अपन डिटेल में चर्चा करेंगे भी ये होते क्या है, कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पगड़ी। पगड़ी आप सभी जानते ही हैं, यह पुरुषों द्वारा सिर पर धारण की जाती है। इसे साफा, पोतिया, पाग, बागा एवं पेंचा भी कहते हैं। यह आन बान और शान का प्रतीक मानी जाती है। इसे सजाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, पछेवड़ी, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग किया जाता है। जोधपुर की खिड़किया पाग है वो बहुत लोकप्रिय है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जोधपुर की जो खिड़किया पाग है वो क्या है, लोकप्रिय है। जोधपुर में मौसम एवं उत्सवों के अनुसार है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है। जैसे अपन बात करते हैं त्योहारों की, जैसे श्रावण में लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। कोई विवाह का उत्सव हो उस पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पर बधील पगड़ी पहनी जाती है और होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी है वो पहनी जाती है। ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सुनार आंटे वाली पगड़ी का प्रयोग करते हैं और बंजारे है वो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में कई किस्म एवं शैलियों की पगड़ियाँ हैं वो प्रचलित है। तो कौन कौन सी प्रचलित है अपन देखते हैं। अटपटी पगड़ी है वो मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आती है अमरशाही पगड़ी, उदयशाही पगड़ी, खंजरशाही पगड़ी, शिवशाही पगड़ी, विजयशाही पगड़ी और शाहजहानी पगड़ी। तो ये सारी पगड़ियाँ हैं वो राजस्थान के अंदर प्रचलित है। और मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी प्रचलित है, अटपटी पगड़ी है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। दूसरा है अंगरखी। यह पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहनी जाती है। पुरुषों द्वारा कहाँ पहनी जाती है, शरीर के ऊपरी भाग में। इसे बुगतरी, तनसुक, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई आदि नामों से भी जाना जाता है। कपड़ों को अपन वैसे भी गाबा कहते हैं, तो याद रह जाएगा गद्दर, मिर्जाई, तनसुक, तन को सुख देने वाली, बुगतरी, तो इन नामों से भी इसको जाना जाता है अंगरखी को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अचकन। यह पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला परिधान है। यह घुटनों तक लंबा होता है। यह मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित होता है। ध्यान रखना, अचकन जो है वो मुस्लिम समुदाय में अधिक प्रचलित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चोगा। यह एक लंबी आस्तीन वाला घेरदार परिधान है। यह पुरुषों द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। अंगरखी के ऊपर ये पहना जाता है चोगा। फिर है धोती। यह पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है। यह कमर के नीचे पहनी जाती है। धोती के बारे में आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है बिरजस या ब्रिचेस। यह एक चूड़ीदार पायजामे नुमा वस्त्र होता है। यह पैरों से घुटनों तक तंग तथा घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है।
यह मुख्यतः घुड़सवारी एवं उत्सवों के दौरान पहना जाता है। तो ब्रिजेस या ब्रीचेस घुड़सवारी में और उत्सवों के दौरान मुख्यतः ये पहना जाता है, घुड़सवारी के लिए याद रखना इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कमरबंद या पटका। यह कमर पर बांधे जाने वाली पट्टीनुमा वस्त्र है, इसमें तलवार आदि है वो रखी जाती है, यानी कमरबंद या पटका कमर पर बांधे जाने वाले पट्टीनुमा वस्त्र है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। फिर है पछेवड़ा। यह मोटी कंबल की तरह का वस्त्र है, यह सर्दी के दिनों में ओढ़ने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फिर है घुग्गी। ऊन से बनी घुग्गी अरसा व सर्दी से बचाव के लिए ओढ़ी जाती है, यानी कम सर्दी होती है तो पछेवड़ा पहनते हैं, थोड़ी और ज़्यादा सर्दी हो तो घुग्गी पहनते हैं। ठीक है, और ज़्यादा सर्दी हो, बहुत अधिक सर्दी हो तो आत्म सुख है उसे पहनते हैं। ये मुख्यतः तेज सर्दी में ओढ़ा जाता है, ओढ़े जाने वाला वस्त्र है ये आत्म सुख। इसकी तुलना है वो कश्मीरी फिरन से की जाती है। कश्मीर में जो पहनते हैं ना लोग, देखते हो ना आप, मोटे मोटे वस्त्र, तो इस तरह से ये ओढ़े जाने वाली या पहने जाने वाली है, इसे कश्मीरी फिरन से भी इसकी तुलना की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है तीनों। पछेवड़ा कम सर्दी हो, उससे ज़्यादा सर्दी हो तो घुग्गी, और ज़्यादा सर्दी हो तो आत्म सुख। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में महिलाओं की वेशभूषा। राजस्थान में महिलाओं की वेशभूषा कौन कौन सी है? एक तो ओढ़नी, ओढ़नी के बारे में आप जानते हो, कुर्ती और कांचड़ी। फिर है तिलका और दामड़ी, ये इम्पोर्टेंट है, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओढ़नी, ओढ़नी है वो स्त्रियां सिर, चेहरे एवं ऊपरी शरीर को ढकने के लिए ओढ़नी का प्रयोग करती है। पोमचा, लहरिया, मोठड़ा एवं लूंगड़ा आदि ओढ़नियों के विभिन्न प्रकार हैं। ये ओढ़नियों के प्रकार है, पोमचा, लहरिया, मोठड़ा, लूंगड़ा। फिर है पोमचा। पोमचा क्या होता है? यह एक प्रकार की ओढ़नी है जो नवजात शिशु की माँ के लिए उसके मातृ पक्ष की ओर से आता है। शिशु जब जन्म लेता है, नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से आता है, यानी ननिहाल से आता है, आपके ननिहाल से आपकी माता के लिए। लड़की के जन्म पर शिशु की माँ गुलाबी पोमचा ओढ़ती है। लड़की के जन्म पर शिशु की माँ है वो कौन सा पोमचा ओढ़ती है? गुलाबी। और लड़के के जन्म पर शिशु की माँ है वो पीला पोमचा ओढ़ती है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। फिर है लहरिया। लहरिया श्रावण मास में तीज पर विशेष रूप से पहना जाता है। होली के अवसर पर फागणिया लहरिया पहना जाता है। लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागे से कसीदाकारी होती है उसे दामनी कहते हैं। दामनी भी ओढ़नी का ही प्रकार है। फिर है लुगड़ा। लुगड़ा विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। 5 संख्या को शुभ माना जाने के कारण मांगलिक अवसरों पर है वो पंचरंगा लहरिया पहना जाता है। लहरिये के प्रकार है वो निम्न है। लहरिये के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। प्रतापशाही लहरिया, इसका उल्लेख है वो साहित्य में मिलता है, प्रतापशाही लहरिया का। फिर है राजशाही लहरिया। यह लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते थे जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं हैं वो बनती थी। फिर है समुद्र लहरिया। इसमें चौड़ी चौड़ी धारियाँ बनती है तथा ये 2, 3 या 5 और 7 रंगों से बनता है। फिर है नेक्स्ट कुर्ती और कांचली। कांचली आस्तीन वाला एक आंतरिक वस्त्र होता है जो महिला द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। कुर्ती बिना बाहें के ब्लाउज की तरह का एक वस्त्र होता है जो कांचली के ऊपर पहना जाता है तथा ये महिलाओं के शरीर को गर्दन से कमर तक ढकता है। नेक्स्ट है तिलका। यह मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा है, ध्यान रखना, तिलका। फिर है दामड़ी। मारवाड़ की स्त्रियां लाल रंग की धागों की कसीदाकारी की हुई ओढ़नी पहनती है जिसे दामड़ी कहते हैं या दामनी भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में
आदिवासियों की वेशभूषा। आदिवासियों की वेशभूषा कौन कौन सी है वो देखते हैं। अंगरखा, ये पुरुषों वाले में भी आई थी, आदिवासियों में भी पहनते हैं अंगरखा। अंगोत्सा, कटकी, नांदड़ा या नानड़ा, रेनसाई, जामसाई साड़ी, कछाबू। नेक्स्ट है फूंदड़ी, केरी बांध की ओढ़नी, ज्वार बांध की ओढ़नी, तारा बांध की ओढ़नी और लहर बांध की ओढ़नी। ये जितनी भी सारी वेशभूषाएं हैं 12, ये सारी की सारी आदिवासियों के लिए है। राजस्थान की आदिवासियों की ये वेशभूषाएं हैं। एक एक के बारे में डिटेल में अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला है अंगरखा। यह पुरुषों द्वारा कमर के ऊपर पहना जाता है। इस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इस पर फूल, सितारे एवं ज्यामितीय आकृतियाँ वो बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है अंगोछा। यह सिर पर पहना जाता है। इसके किनारे पर कंगूरे छपे होते हैं, ध्यान रखना, कंगूरे छपे होते हैं अंगोछा पे। आदिवासियों का ये वेशभूषा है जो सिर के ऊपर पहनी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कटकी। इसे अविवाहित लड़कियों द्वारा सिर पर ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट है नांदड़ा या नानड़ा। यह आदिवासी महिलाओं में प्रचलित सबसे प्राचीनतम पोशाक है। तो आदिवासियों में जो सबसे प्राचीनतम पोशाक है उसको क्या बोलते हैं, नांदड़ा या नानड़ा। इसमें नीले रंग की छींट होती है जिस पर तितली भांत यानी प्रकार के चतुष्कोण बने होते हैं। तितली के प्रकार के चतुष्कोण है वो बने होते हैं। नेक्स्ट है रेनसाही। रेनसाही यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक प्रकार की साड़ी है। आदिवासी महिलाओं की द्वारा पहने जाने वाली क्या है, एक साड़ी है रेनसाही। फिर है जामसाई साड़ी। यह विवाह के अवसर पर आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली साड़ी है। जामसाई साड़ी है वो आदिवासी महिलाएं कब पहनती है, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट है कछाबू। आदिवासी महिलाओं के घुटनों तक के घाघरे को क्या कहते हैं, कछाबू कहते हैं। फिर है फूदड़ी। यह आदिवासी महिलाओं का वस्त्र है। इस पर षटकोणीय आकृति के तारे बने होते हैं। नेक्स्ट है केरी बांध की ओढ़नी। छोटे व कच्चे आम को केरी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है केरी बांध की ओढ़नी। और इस ओढ़नी के किनारे एवं पल्लू पर है वो केरी छपी होती है। इस ओढ़नी के मुख्य भाग पर छोटी छोटी बिंदियां भी बनी होती है। नेक्स्ट है ज्वार बांध की ओढ़नी। इस ओढ़नी के दोनों ओर लाल रंग की छोटी छोटी बिंदियां एवं लाल रंग के बेल बुंटे हैं वो छपे होते हैं। फिर है तारा बांध की ओढ़नी। यह लाल रंग की ओढ़नी है जिसकी ज़मीन भूरे रंग की होती है। जो पृष्ठभूमि है वो क्या होती है, भूरे रंग की होती है। इसके किनारे पर छोर तारों जैसा षटकोणीय आकृति में दिखाई देता है। इसके किनारे हैं वो षटकोणीय आकृति की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है लहर बांध की ओढ़नी। यह ज्वार बांध की बिंदियों से निर्मित लहरिया होती है, यानी ज्वार बांध से ये बनी होती है, इसीलिए लहरिया है एक, इसीलिए इसे लहर बांध की ओढ़नी कहते हैं। लहरिया ओढ़नी का ही प्रकार है। तो ये थी हमारी राजस्थान की वेशभूषाओं के बारे में जानकारियाँ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं के अंदर से आते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा राजौरा एकेडमी को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट और शेयर भी कर देना। थैंक यू।